और इनमें से मशहूर बदनामे जमाना जगहों का भी जिक्र किया, बर्मुडा ट्रायंगल और जापान में मौजूद डेविल्स ट्रायंगल। दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल में इतनी तादाद में बहरी जहाज और तैयारे लापता हो चुके हैं कि उनकी सही तादाद आज तक नामालूम है और न ही उनमें से किसी का मलबा आज तक बरामद हुआ है। दूसरी तरफ देखें तो आज आपको बहुत से ट्रैवल व्लॉगर्स बर्मुडा ट्रायंगल्स की वीडियो बनाते नजर आएंगे कि यहाँ कुछ नहीं है, हम सही सलामत यहाँ सफर कर रहे हैं। जबकि जो बहरी जहाज गायब हुए वो कोई मामूली जहाज नहीं थे, वो वेल इक्विप्ड मिलिट्री जहाज थे। उनका यूं अचानक गायब होना कोई तूफान नहीं हो सकता, क्योंकि ये जहाज तूफान से लड़ने के काबिल होते थे और किसी भी तूफान के आने की पेशगोई उन्हें पहले से ही कंट्रोल टावर के जरिए दे दी जाती थी। दरअसल जिस दौर में बर्मुडा ट्रायंगल और डेविल्स ट्रायंगल में जहाजों के गायब होने का सिलसिला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था, उस टाइम जमीन किसी ऐसे ही मादों से इंटरेक्शन में होगी जिससे दूसरी कायनातें और दूसरी दुनियाओं के दरवाजे खुल गए और इन दरवाजों ने उन सब जहाजों को अपने अंदर खींच लिया। मैंने सोचा था कि इस डॉक्यूमेंट्री में आपको चंद वाकयात बताऊं जो इस दौर में पेश आए, जहां हमारी मुलाकात ऐसे इंसानों से हुई जो इस दुनिया के थे ही नहीं और वो अचानक गायब भी हो गए। सदियों पहले जो दूसरी मखलूकात को आसमानों पर देखने के वाकयात रूनुमा हुए और कदीम जमानों की तहजीबें पैरेलल यूनिवर्स पर कितना गहरा यकीन रखती थी और वो पैरेलल यूनिवर्स के दरवाजों की मिस्ट्री जान चुके थे, जिनके स्ट्रक्चर्स आज तक इंसानों के लिए मौम्मा बने हुए हैं, जिन पर आर्कियोलॉजिस्ट्स यकीन रखते हैं कि इस जमाने में किसी किस्म के पोर्टल के तौर पर इस्तेमाल हुआ करते थे और मुमकिन है कि ये दरवाजे उन्हीं मखलूकात ने बनाए हों। दोस्तों, वक्त की कमी की वजह से मैं इस सीरीज की आने वाली अगली किस्त में डिटेल्स से रेफरेंसेस के साथ बात करूंगा। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो इंतहाई मुनफरिद है। ये एक ऐसी वीडियो है जिसके बारे में बहुत ही कम बात की जाती है। अगर बात होती भी है तो लोग ये समझने से कासिर होते हैं कि आखिर डायमेंशंस क्या चीज है। ये वीडियो देखने के बाद आप जिन्नात, रूहों या दूसरी ऐसी ही मखलूकात के बारे में हैरानो परेशान नहीं होंगे और डायमेंशन आपको बाआसानी समझ आ जाएगी। नाज़रीन, डायमेंशंस की साइंसी दरियाफ्त के मुताबिक 11 डायमेंशंस दरियाफ्त हो चुकी हैं। तो जब हम जिन्नात या आसेब वगैरह की बात करते हैं तो असल में हम 5वीं या दीगर डायमेंशंस की बात कर रहे होते हैं। वो हमें देख सकते हैं मगर हम उन्हें नहीं देख सकते। यही वजह है कि जब वो हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं तो हम खौफजदा हो जाते हैं कि ये ऐसी कौन सी मखलूक है जिसे हम महसूस तो कर रहे हैं मगर हमें नजर नहीं आ रही। अक्सर पीर फकीर आमिलीन ये बात बताते हैं कि फलां दरख्त पर जिन्नात का पूरा कबीला आबाद है या फलां घर में जिन्नात का बसेरा है, तो इसका मतलब वहाँ की डायमेंशन में ये मखलूकात आबाद हैं और हो सकता है रूह किसी छठे डायमेंशन में बसेरा करती हो। इसी तरह जो 7 आसमान, जन्नत, जहन्नम, बरज़ख और आलम अरवा हैं, ये सब मुख्तलिफ डायमेंशंस के नाम हैं जो इस कायनात में एक दूसरे के मुतवाज़ी मौजूद हैं। हम इंसानों को स्पेस और टाइम में कैद कर दिया गया है, वो इस तरह के हमें मादी जिस्म अता किया गया। नाज़रीन, हमारा जहन या सोच रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा तेज हरकत कर सकती है। हम क्योंकि मादी जिस्म में कैद हैं तो हमें अपना जिस्म कहीं ले जाने के लिए स्पेस से गुजरना होगा। इस स्पेस से गुजरने के लिए हमें वक्त की जरूरत है। हम आंखें बंद करके बैठे बैठे कराची से आईफिल टावर पहुंच सकते हैं। हमारे जहन में इसकी तस्वीर और मुकम्मल सराउंडिंग मौजूद होगी, मगर जब तक हम हवाई जहाज में बैठकर घंटों का सफर तय करके अपने मादी वजूद को आईफिल टावर तक नहीं ले जाते, हम वहाँ पर मौजूद नहीं समझे जाएंगे। अगर हमारा मादी वजूद ना हो, सिर्फ जहन और सोच हो, तो हम पलक झपकते में जमीन तो क्या किसी भी सैयारे तक पहुँच सकते हैं। सिर्फ ख्याल का आना काफी है। जैसे आसिफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मलिका सबा का तख्त ले आया था। ये सब क्या था? ये सब डायमेंशन का हिसार तोड़कर किया गया था। मलिका सबा का तख्त जमानो मकान की कैद से आजाद करके पलक झपकते ही हाजिर कर दिया गया था। इस वाक़े से पता चलता है कि इंसान अपने इल्म की बुनियाद पर इन डायमेंशंस को तोड़ सकता है। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही एक वाक़या था। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से ज़मानो मकान के पर्दे खत्म कर दिए कि जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 7 आसमानों की सैर और अल्लाह ताला से मुलाकात के बाद वापस अपने बिस्तर पर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक आपके लम्स की वजह से अभी तक गर्म था। दोस्तों, मुराकबे में महारत से आप अपने ऊपर से डायमेंशन की गिरफ्त खत्म कर सकते हैं। अलबत्ता ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने आपकी हद किसी और डायमेंशन तक रखी है, जैसा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी एक हद से आगे नहीं जा सकते थे। मुराकबे में आपका जिस्म इस 4 डायमेंशन वाले जहान में रह जाएगा, मगर आप दूसरे डायमेंशंस की सैर कर रहे होंगे। या यूं समझ लीजिए कि आप ख्वाब में ये मुशाहिदा करते हैं
आपका जिस्म बिस्तर पर है मगर आप उन अनदेखी दुनिया की सैर कर रहे हैं, क्योंकि ख्वाब में स्पेस और टाइम नहीं होता। आप एक जगह पर हैं कि अचानक मंजर बदल गया और आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए। फर्ज करें आप ख्वाब में कोई इंतहाई लजीज चीज खा रहे हैं और आप उसका जायका भी महसूस कर रहे हैं, मगर जब आपकी आंख खुलती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसकी वजह यह है कि आप इस दुनिया में हर चीज मादी तरीके से परखने के आदी हैं। अगर आप ख्वाब में खुद को जलता हुआ देखें तो आपको इसकी शदीद तकलीफ महसूस होगी। फिर अचानक अपनी आंख खुल जाने पर आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि यह हकीकत नहीं थी, सिर्फ एक ख्वाब था। फर्ज करें अगर आपकी आंख नहीं खुलती तो आप मुसलसल इस अजाब और तकलीफ को महसूस करते रहेंगे। शायद यही जहन्नम का कॉन्सेप्ट है। रूहानियत के माहिरीन कहते हैं कि दरअसल इंसान को जब जन्नत से निकाला गया उस वक्त वो चंद डायमेंशंस के अलावा बाकी तमाम डायमेंशंस पर कादिर था। फिर उसकी गलती की पादाश में उसे जमीनों मकान के डायमेंशन में कैद कर दिया गया, जहां वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मादियत का मोहताज है। चलिए फर्ज कीजिए अगर मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम चाहिए, मैं दूध लाऊंगा, चीनी मिलाऊंगा और आइसक्रीम को बनाने के तरीकों के मुख्तलिफ मदारिस से गुजारूंगा और फिर जाकर आइसक्रीम तैयार होगी और फिर वो फ्रीजर में ठंडी होगी। मैं इतनी ज्यादा तगोदो और मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जबान को आइसक्रीम का जायका, खुशबू और ठंडक महसूस हो सके। जब मैं इसे खाऊंगा तो मेरी जबान के जायके के गुदूद मेरी नाक, मेरी जबान और मुझे इसकी ठंडक, मिठास, जायके से आशना करेगा। इससे मैं लुत्फानंदोज होऊंगा और मुझे यही मकसद हासिल करना था। ये तमाम एहसासात मेरे दिमाग में मौजूद कुछ कुछ आसाब की वजह से महसूस होंगे। अगर मेरे दिमाग में वो आसाब मौजूद ना हो तो आइसक्रीम की खुशबू, जायका और ठंडक मेरे लिए बेमानी होगी। अगर हम जानवरों की बात करें तो उनमें से बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनमें मीठे, खट्टे या कड़वे जायके की पहचान की हिस्स नहीं होती। ऊंट बड़े शौक से कड़वा थोड़ चबा जाता है। तोता तेज से तेज तर हरी मिर्च मिनटों में कुतर देता है। बिल्ली और कुत्ते को मीठा जायका महसूस नहीं होता। हमारे दिमाग का सिर्फ 1 इंच जितना हिस्सा हमारे जायके और खुशबू की हिस्स बनाता है। अगर ये ना हो तो हमारे लिए कौरमा, बिरयानी, हलवे, अचार ये सब मिट्टी का ढेर हों। दोस्तों, आप अपने ऊपर से स्पेस, टाइम और मादियत की डायमेंशन खत्म कर दें। अपने जहन और सेंसेस को सामने रखिए। अब आप पलक झपकते ही हर किस्म की आइसक्रीम का जायका महसूस कर सकेंगे। यानी आप जो सोचेंगे वही चीज बगैर किसी तगोदो के आपके सामने होगी। यानी सारा खेल डायमेंशंस का है। क्या खबर साइंसदानों की इजाद करदा 11 डायमेंशंस के अलावा और कितनी डायमेंशंस हैं और उनमें से कौन कौन सी मखलूकात हैं जिनकी रसाई हमारी डायमेंशंस तक है या फिर नहीं है। लेकिन हम 4 डायमेंशंस में कैद हैं। यानी अगर हम डायमेंशंस की कैद से आजाद हो जाएं या मादी जिस्म से निकल जाएं तो आप इंतहाई बुलंदी पर जाकर पूरे बर्रे आजमों और इससे भी ज्यादा बुलंदी पर जाकर दूसरी दुनियाओं का अहाता कर सकते हैं। अगर आप अपने मादी जिस्म से आजाद हो जाएं तो आप किसी वक्त किसी भी डायमेंशंस में जा सकते हैं, या फिर जितना कि अल्लाह का हुक्म हो। यही रूह का कॉन्सेप्ट है। नाज़रीन, सिदरतुल मुंतहा न जाने कौन सी डायमेंशन है जहां फरिश्तों को भी पर मारने की इजाजत नहीं है। जैसा कि वाक़या मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बुराक समेत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे तो जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इससे आगे जाने की मुझे भी इजाजत नहीं है। अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। नाज़रीन, ये एक कुरानी मौजू है, इसलिए हम इसे कुरान पाक की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 142 में इरशाद है, अनकरीब नादान लोग कहेंगे कि ये जिस किबले पर थे इससे इन्हें किसने हटा दिया। आप कह दीजिए कि मशरिक व मगरिब का मालिक अल्लाह ताला ही है, जिसे चाहे सीधी राह की हिदायत दे। इसी तरह सूरह मारिज की आयत नंबर 40 में इरशाद बारी ताला है, बस मुझे कसम है मशरिकों और मगरिबों के रब की कि हम यकीनन कादिर हैं। जो जो काबिलियत बढ़ती जाती है इंसान डायमेंशनली तरक्की करता जाता है, यानी 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशनल और 5 डायमेंशनल वगैरह। नाजरीन, इंसान बुनियादी तौर पर 2 डायमेंशनल मखलूक है, मगर शऊर की तरक्की से ये बगैर किसी इजाफी मेहनत के 4 डायमेंशनल हो सकता है। हर तालीम याफ्ता इंसान एक 4 डायमेंशनल इंसान होता है, यानी वो अपने साथ रहने वाले से दुगना तरक्की याफ्ता होता है। ये 4 डायमेंशनल की कैद इसलिए है कि जिस जमीन पर हम रहते हैं वो 4 डायमेंशन सपोर्टेड है। 5वीं डायमेंशन को देखने के लिए हमें इस आलम से निकलना पड़ता है, वो चाहे जीते जी निकल जाएं या फिर मरने के बाद। सूरह यासीन में अल्लाह फरमाते हैं कि इन चीजों के जोड़े बनाए जिनको ये जानते तक नहीं,
फिर सूरह नहल के मुताबिक उसने तरह तरह की मखलूकात पैदा की जिनके मुख्तलिफ रंग और शक्लें हैं। फिर हामीम सजदा के मुताबिक उनमें रहने वाली मखलूकात के लिए बरकतें रख दी, उनके लिए रिज्क मुकर्रर कर दिया। मसलन हीरे हमारी जमीन पर इंतहाई नायाब और कीमती हैं, जबकि कैंसरी E55 नामी प्लैनेट या अर्थ में इस कदर कार्बन है कि इसकी पूरी सतह हीरों से ढकी हुई है। अल्लाह जब चाहे उन्हें जमा भी कर सकता है, और यकीन करें ऐसा एक दिन होना है। क्या अल्लाह ने सिर्फ हमारी ये नीली जमीन 4 दिन में पैदा की? दरअसल अल्लाह इस कायनात के दूर दराज गोशों तक फैले अर्थ के बारे में बता रहे हैं। फिर सूरह हामीम सजदा के मुताबिक अल्लाह ने 2 दिन में 7 आसमानों को तख्लीक किया, हर आसमान पर अपना हुक्म नाजिल किया और आसमानों को सितारों से सजाया। सोचने की बात है कि 7 आसमानों में किस पर हुक्म नाजिल किया? यकीनन वहाँ रहने वाली मखलूकात पर मुतवाजी कायनात के मुतालिक मजीद वजाहत करते हुए अल्लाह ने सूरह तलाक की आखिरी आयत में कुछ यूं फरमाया कि 7 आसमान बनाए और इन्हीं की मिसल से जमीन बनाई, यानी अर्थ। हर आसमान की अपनी अपनी जमीन है, यानी इसी तरह प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, कायनात में फैली तमाम अर्थ में और 7 आसमान पर रहने वाली मखलूकात पर अल्लाह का हुक्म उतरता है। सूरह बनी इसराइल की इस आयत मुबारका में अल्लाह साफ साफ बता रहे हैं कि वो वाकिफ हैं उन सब लोगों से जो जमीन व आसमान में रहते हैं। इन मखलूकात में मुख्तलिफ जावियों से कुछ हमसे भी बेहतर हैं और ज्यादातर से हम बेहतर हैं। वो अक्ल भी रखते हैं और उनकी एक मुकम्मल जिंदगी है। वो सही और गलत का फर्क समझते हैं। सूरह तलाक की आखिरी आयत के मुतालिक अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 7 आसमान और 7 जमीनें, हर जमीन में पैगंबर उतरे, तुम्हारे आदम की तरह एक आदम, तुम्हारे नूह की तरह एक नूह, तुम्हारे इब्राहिम जैसा इब्राहिम और तुम्हारे ईसा जैसा एक ईसा। सूरह तलाक की तफसीर करते हुए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा से फरमाते हैं कि अगर मैं इसकी तफसीर करने लगूं तो तुम लोग काफिर हो जाओगे, क्योंकि ये इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है कि तुम्हारा जहन इसको समझ ही नहीं पाएगा और तुम लोग इससे इनकार कर दोगे। दोस्तों सच कहें तो रिसर्च के दौरान मुझे इस मौजू के मुतालिक एक ना खत्म होने वाला खजाना मिला। इससे आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दरवाजों के पार की दुनियाएं कैसी दिखती होंगी, उनमें रहने वाले मखलूकात कौन सी होंगी, उनमें कौन कौन सी नेमतें और बरकतें रखी गई हैं, ये सब मैं अगली वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक कायनात का आगाज सिर्फ एक धमाके से नहीं हुआ, बल्कि इस जैसे कई और धमाके हुए जिसके नतीजे में कई और कायनातें वजूद में आईं, जिसे बबल यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। यानी कई कायनाती बबल्स में से एक हमारी कायनात का बबल है जो मुसलसल एक्सपैंड कर रहा है, मतलब फैल रहा है। इनका निजाम और इनके फिजिक्स के कवानीन भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन आइंस्टाइन के बाद 1928 में एक जर्मन मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट हरमन वेल ने एक थ्योरी पेश की कि आसमान में ट्यूब्स जैसे रास्ते हैं जो कायनात को दूसरी कायनात से जोड़ते हैं और इन ट्यूब्स के जरिए चीजें दूसरी कायनातों में दाखिल हो जाती हैं लेकिन वापस नहीं आ सकती। और ये दरवाजे स्टेबल भी नहीं हैं, यानी गायब हो जाते हैं या टूटकर खत्म हो जाते हैं और चीजें वहीं फंस कर रह जाती हैं, यानी वन साइडेड दरवाजे। लेकिन हरमन वेल की मैथमेटिकल इक्वेशन अभी नामुकम्मल थी, इस पर मजीद काम करने की जरूरत थी। अमेरिकन फिजिसिस्ट हॉमर एलिस ने बिलाखिर हरमन वेल की मैथमेटिकल इक्वेशन को मुकम्मल करके एक नाम दिया, ट्रैवर्सिबल डोर्स, यानी ऐसे दरवाजे जो मुस्तहकम भी हैं और मखलूकात इनके जरिए दूसरी दुनियाओं में दाखिल भी हो सकती हैं और वहाँ से फिर वापस भी आ सकती हैं। ये मैथमेटिकल इक्वेशन का सोल्यूशन गलत भी हो सकता था, लेकिन फिर 1998 में हॉमर एलिस से भी बिल्कुल अलग प्रोफेसर माइक मॉरिस ने अपनी रिसर्च और मैथमेटिकल इक्वेशन से ये नतीजा निकाला कि जमीन और आसमान के दरमियान ऐसे दरवाजे मौजूद हैं जिनसे दूसरी कायनातों में दाखिल हुआ जा सकता है, जिनसे दूसरी कायनातों की मखलूकात हमारी दुनिया में आ सकती हैं और इन दरवाजों से वापस भी जाया जा सकता है। यानी वो मुस्तहकम भी हैं, टूटेंगे भी नहीं और गायब भी नहीं होंगे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा दरवाजा खुलेगा कैसे? तो नाजरीन, हमारी कायनात में ऐसे पुरअसरार मादे हैं जो इंसानी आंख नहीं देख सकती, क्योंकि हमारी आंखों की देखने की रेंज बहुत कम है, जो सिर्फ 7 रंगों पर मुश्तमिल चीजों को ही देखने की सलाहियत रखती है, जबकि दर हकीकत हमारी निगाहों से एक दुनिया ढकी हुई है जो हमारे सामने होते हुए भी नजर नहीं आती। इन मादों को एक्सोटिक मैटर्स कहा जाता है। ये ऐसे पुरअसरार मादे हैं जिनके मुतालिक साइंसदान कुछ भी नहीं जानते। इन मादों में ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना ज्यादा है, और अगर हम किसी तरीके से इन पार्टिकल्स पर अप्लाई होने वाले फिजिक्स के लॉज को जान लें तो ये हमें वक्त में सफर करवा सकते हैं। साइंस की जबान में इनको टैक्यॉन्स कहा जाता है। इसके अलावा एक्सोटिक मैटर में डार्क मैटर भी शामिल है, जिसकी ग्रेविटी का असर खला में हर सैयारे, हर सितारे पर पड़ता हुआ महसूस हो रहा है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से नहीं टकराते, इसीलिए हम इसे देखने से कासिर हैं। इसी वजह से इनको तारीक मादे कहते हैं।
इन तारीक मादों के बारे में जानना हमारे लिए नामुमकिन है। जिस तरह सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, बिल्कुल इसी तरह हमारा सूरज भी गैलेक्सी के गिर्द चक्कर लगा रहा है और हमारी गैलेक्सी तेज रफ्तार से खला में दूर से दूर सफर कर रही है। ये सिलसिला अरबों साल से चला आ रहा है और सूरज अब तक 18 से 20 मरतबा हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का चक्कर मुकम्मल कर चुका है। इसका मतलब ये है कि आज से हजारों साल पहले जहां हमारी जमीन हुआ करती थी, आज वो वहां नहीं बल्कि खला में किसी और मकाम पर है। ग्रेविटी के साथ साथ जमीन की एक मकनातीसी ताकत है। जमीन के कोर में पिघला हुआ लोहा तेजी से घूम रहा है, जिससे ये मकनातीसी ताकत पैदा हो रही है जो हमें खला से आने वाले खतरनाक रेडिएशंस और सूरज की जहरीली ताबकारियों से बचाए रखती है। इवान टी सैंडरसन एक मशहूर बायोलॉजिस्ट और मुसन्निफ थे। उन्होंने अर्थ की नेचर और मैग्नेटिक फील्ड के मुतालिक बहुत गहराई से रिसर्च की थी। वो अपनी रिसर्च में बताते हैं कि जमीन की ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक बराबर नहीं है, कहीं थोड़ी कमजोर है और कहीं ज्यादा ताकतवर। बज़ाहिर इंसान इसको महसूस नहीं कर सकता, लेकिन टूल्स की मदद से इसको देखा जा सकता है। ऐसी जगहों को अनोमली रीजन्स कहते हैं। जब हमारी जमीन खला में सफर के दौरान एग्जॉटिक मैटर्स के रास्ते में आ जाती है और कशिश सिक्ल से ये मैटर्स जमीन की तरफ खींचे चले आते हैं, तो फिर जिन जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है वहाँ अजीबो गरीब और फिजिक्स की फितरत से हटकर वाकयात रूनुमा होते हैं, यानी दूसरी दुनियाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। और जब तक ये मादे जमीन से इंटरेक्शन में रहते हैं उस वक्त तक ये दरवाजे खुले रहते हैं और इनकी ड्यूरेशन चंद घंटों से लेकर चंद महीनों तक हो सकती है। जमीन पर रहने वाले इंसान अगर इनकी जद में आ जाएं तो वो किसी और कायनात में दाखिल हो जाते हैं और फिर कभी वहां से वापस नहीं लौटते। और बाज़ औक़ात दूसरी दुनियाओं के मखलूकात हमारी दुनिया में आ जाती हैं। मुझे इस रिसर्च के बाद ऐसा लगता है कि जब अल्लाह याजूजो माजूज को खोलेंगे तो उस टाइम मुमकिन है कि हमारी जमीन किसी पुरस्रार मादों से इंटरेक्शन में हो, जिससे हमारी और उनकी दुनिया आपस में कनेक्ट हो जाएंगी और वो कतार दर कतार भेड़ों के झुंड की तरह बुलंदियों से उतरते नजर आएंगे। क्योंकि याजूज माजूज जब जमीन पर फसाद फैलाते थे तो वो इस जमीन पर नहीं किसी और जमीन के लोगों के पास जाया करते थे जिनकी जबान जुल्करनैन नहीं जानते थे। दरअसल उस वक्त उनकी दुनियाएं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थीं। इवान टी सैंडरसन ने जमीन की रिसर्च से एक और बात बताई कि जमीन में ऐसे रीजन्स हैं जिन्हें वॉइल्ड वॉर्टिसेस कहते हैं, यानी ये वो खित्ते हैं जहाँ अजीबो गरीब वाकयात रूनुमा होते हैं, जैसे बहरी जहाजों और हवाई जहाजों का गायब हो जाना, अजीबो गरीब रोशनियां दिखाई देना, गैर मामूली सरगर्मियों का पेश आना। उसने दावा किया कि पूरी दुनिया में 12 ऐसे मकामात हैं जिनका आपस में दरमियानी फासला एक बराबर है और इनकी शेप भी एक जैसी है, यानी ट्रायंगुलर। सबसे हैरानकुन बात उसने ये बताई कि उनकी ये ट्रायंगुलर शक्ल जमीन के अंदर तक छुपी हुई है और ये वो जगह हैं जहां गैर मामूली वाकयात यानी दूसरी दुनियाओं के दरवाजे खुल जाते हैं।